रिकॉर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज एंड द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट। अ फर्म यूजेस वेरियस इनपुट्स। देखो एक कंपनी किस किस को यूज करती है, फटाफट फटाफट पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी। लैंड लगता है बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, लेबर लगती है, कैपिटल लगती है, और खुद एक ओनर लगता है। एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट लाइक रॉ मटेरियल लगता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और रॉ मटेरियल लगता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। ठीक है, क्या ये फ्री में आता है? ये सारी चीजें क्या फ्री में मिलती है आपको? अगर आपको लेबर को आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? उसको सैलरी या वेजेस पे करनी पड़ती है। लैंड की बात करें तो क्या पे करते हो? रेंट। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का क्या होता था? पेमेंट क्या करनी होती थी? इंटरेस्ट। सामने वाले बंदे ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाता तो बैंक से क्या मिल रहा होता? उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता। और ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ये इस बंदे को क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। इस बंदे को क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी को बनाने के लिए, मान लो इस पेन को बनाने के लिए टोटल आपकी कितनी कॉस्ट लगी? इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, देखो कॉस्ट किसका, दो चीजों का किसका टोटल है? अक्षय सुन ले, कॉस्ट दो चीजों का टोटल है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोस्तों, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट ऐसे याद रखो, एक्सप्लिसिट जैसे एग्जिट लिखा होता है ना गेट के ऊपर, बाहर की चीज, बाहर की चीज। बाहर वाले बंदे जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उनको क्या पे कर रहे हो? वेजेस पे कर रहे हो। किसी की आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, उसको क्या पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो। आप किसी से रॉ मटेरियल लेकर आए दुकान वाले से, तो उसको क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो रॉ मटेरियल की। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इम्प्लिसिट मतलब खुद की। आप अगर अपने बिजनेस को खुद टाइम दे रहे हो, लेकिन हो सकता था अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे होते तो कहीं पे जॉब कर रहे होते, तो वो भी तो एक कॉस्ट है ना। अगर मैं बोलूँ आज मैं कोचिंग क्लासेस को रन कर रहा हूँ, तो अगर मैं 50,000 की सैलरी नहीं कमा पा रहा, तो ये भी एक कॉस्ट है। ये भी क्या है? एक कॉस्ट है। जो मैंने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, उस पैसे को बैंक में रखता, तो उससे मुझे क्या मिल रहा होता? इंटरेस्ट मिल रहा होता। ये भी क्या है? एक कॉस्ट। मान लो मैं इस अपने घर की जगह के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं इस घर पे बिजनेस नहीं कर रहा होता तो मैं इसको रेंट पे दे देता, तो रेंटल इनकम भी तो आती। वो भी क्या है? एक तरीके से आपका कॉस्ट है। आप अपनी बिल्डिंग के अंदर ही क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, उसको रेंट पे दे देते, वो भी क्या है? आपकी कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट है वो? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट, खुद की। इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स। ओनर्स ने जो खुद के इनपुट सप्लाई करे, एक तो खुद को सप्लाई कर दिया, खुद अपना टाइम सारा बिजनेस में दे रहा है, तो ओनर ने अपना टाइम दिया, प्लस ओनर ने अपना पैसा दिया, प्लस ओनर ने अपनी स्पेस दी, जगह दी। ये सारा क्या है? आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझे मेरी बात? नहीं समझे? जैसे एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद की कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट कमा सकता था। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन लैंड, अपने लैंड के ऊपर रेंट कमा सकता था। इम्प्यूटेड सैलरी, अगर बिजनेस नहीं कर रहा होता तो कुछ सैलरी कमा रहा होता। ये सारा क्या है? आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप बाहर वाले को दे रहे हो, किसी दूसरे की जगह पे बिजनेस कर रहे हो तो उसको आप रेंट दे रहे हो, बाहर का हो गया। अपनी खुद की जगह पर आप अगर रेंट पे कर रहे हो, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। बाहर वाले की, जैसे मान लो मैंने रक्षित की जगह के ऊपर मान लो बिजनेस कर लिया, इसकी एक प्रॉपर्टी थी, वहां पे बिजनेस कर लिया, इसको मैं रेंट दे रहा हूँ, तो वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। खुद की बिजनेस के बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझे मेरी बात? नहीं समझे? बाहर वाले अगर बैंक से मैंने लोन ले लिया और उस लोन के पैसे को मैंने बिजनेस में लगा दिया, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि बाहर बैंक को मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। सो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनपुट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट कंटेन्ड बाय द ओनर, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने पढ़ा। फिर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या था? मान लो कि अगर दो ऑप्शन है ना आपके पास, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑप्शन है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैं दूसरी जगह पे टाइम नहीं दे पा रहा, मैं सैलरी अर्न नहीं कर पा रहा। कौन नहीं करना चाहता? वो चाहता है कि इस टाइम के अंदर मान लो जो भी 7-8 घंटे आप जो दिन में काम करते हो, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। लेकिन अगर एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम आप नहीं कर पाते, दैट इज नोन एज, जो काम आप नहीं कर पा रहे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में रखा करो, हमेशा। अभी तो चलो आप छोटे हो, अभी अब आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी है, लेकिन फ्यूचर में जब आप बिजनेस करोगे तो अगर कुछ करने की सोचोगे तो कुछ एक चीज होगी जो आप नहीं कर पाओगे।
दोनों की कॉस्ट को कंपेयर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर कैन प्रोड्यूस इधर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस। अब उसके पास खेत है, लिमिटेड खेत होंगे, है ना, लिमिटेड लैंड होगी उसके पास, उस लैंड के ऊपर या तो 50 क्विंटल्स ऑफ राइस उगा सकता है या फिर 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट को उगा सकता है ऑन हिज लैंड विद द गिवन रिसोर्सेज। इफ ही चूजेस टू प्रोड्यूस राइस, अगर उसने क्या चूज करा कि मैं राइस उगा लूंगा, देन ही हैज टू फॉरगो, क्या नहीं उगा पाएगा वो, व्हीट नहीं उगा पाएगा। ठीक है। अब देखो, दो तरीके की कॉस्ट होती है बिजनेस के अंदर। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। दो तरीके की बिजनेस के अंदर कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, मान लो मैंने रक्षित की जगह रेंट पे ले रखी है, इसने रेंट लेता है मेरे से 20,000 रुपीज पर मंथ। कितना लेता है, 20,000 पर मंथ। अब चाहे मैं उसमें 100 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे एक बच्चा पढ़ाऊँ, चाहे कोई बच्चा ना पढ़ाऊँ, ये क्या मेरे से, अगर मैं बोलूंगा यार मेरे पास तो एक ही बच्चा पढ़ने आ रहा है, मेरा रेंट 1,000 रुपये पर मंथ कर ले, तो मेरे से बोलेगा जब आप 100 बच्चे पढ़ाओगे तो क्या लाख रुपए महीना दोगे। मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। एक बच्चा पढ़े, 100 बच्चा पढ़े, 200 बच्चा पढ़े, या तुम खोलो भी नहीं तो भी आपको 20,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा महीने का। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। आपके पास कोई एम्प्लॉय है, सैलरी पे काम करता है, आपने बोल रखा है उसको, हाँ शॉर्ट रन बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ, होली होली। शॉर्ट रन नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट। पहले आपके पास कोई बंदा काम कर रहा है, 10,000 की उसकी सैलरी है, आप उसे काम करवाओ नहीं करवाओ, पूरे दिन इसी के आगे बैठाओ, कूलर के आगे बैठाओ, क्या वो पैसे लेगा नहीं लेगा, लेगा। 10,000 रुपए जो उसको चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो कि वेरी करते हैं विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर आपकी मशीन ज्यादा चलेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ये क्या है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो चीज इंक्रीज करेगी आपके प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये चीज भी इंक्रीज हो रही है, इसको क्या बोलते हो, वेरिएबल कॉस्ट। या अगर प्रोडक्शन कम होगी, मान लो अगर आपने मशीन चलाई ही नहीं, काम था ही नहीं, तो क्या बिजली का बिल आएगा, नहीं आएगा। तो वो क्या है, आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डन। आगे क्या लिखा हुआ देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट refers to those costs which do not vary directly with the level of output, which do not vary directly with the level of output, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता आउटपुट कितना है, उसके आउटपुट के हिसाब से ये चेंज नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ प्रेमाइसिस, जगह का आप रेंट पे कर रहे हो, ये क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट। या आपके आउटपुट से कुछ लेना देना है क्या, आउटपुट से लेना देना होता है क्या रेंट का, कि भाई तू इतने बच्चे बढ़ाएगा तो इतना रेंट दे दियो, इतने बच्चे बढ़ाएगा तो इतना रेंट दे दियो, नहीं, फिक्स रेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। कंपनी आपसे फिक्स्ड एक इंश्योरेंस प्रीमियम लेगी, ये सारा क्या है, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। किसी भी बिजनेस में देख लो, हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट तो होगी होगी। एक ठेला वाला ठेला भी लगाता है तो उसको भी पुलिस वाले को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या, उसकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है। या फिर मान लो कोई ठेला किसी से लेकर आया, हो सकता है वो उसका नहीं है, रेंट पर लेकर आया, 50-50, 100-100 रुपए का उनका रेंट पे मिलते हैं उनको डेली का, वो भी क्या है, उनकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, डन। फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स लाइक, किसके ऊपर लगती है फिक्स कॉस्ट, जैसे मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर फिक्स डेप्रिसिएशन लगेगी। लैंड एंड बिल्डिंग विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। अब बेटा देखो, ये क्या चेंज कर सकते हो, क्या अपनी मशीन को फटाफट से शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो 2-3 महीने के अंदर, नहीं, मशीन चेंज नहीं हो सकती, बिल्डिंग्स चेंज नहीं हो सकती शॉर्ट रन के अंदर। हाँ, मेरी कंपनी के अंदर कोई अगर स्टाफ काम कर रहा है, उसको मैं जरूर से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। The payment of these factors remains fixed irrespective of the level of output. Fixed cost remains the same whether output is large, small or even zero. चाहे आपकी आउटपुट छोटी कम है, कम प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, या जीरो कुछ ही नहीं बना रहे, फिर भी आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। देखो फटाफट से इसका एग्जांपल, आउटपुट है जीरो, आपने मान लो कुछ भी नहीं बनाया, या एक कपड़ा बनाया, दो कपड़े बनाए, तीन कपड़े, चार कपड़े, पांच कपड़े, मान लो आपकी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की है, तो 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 3, फिर भी देख रहे हो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, 12। 12 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, कुछ करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से बेटा, यहाँ पर देखो वाई एक्सिस में आपने क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर क्या है, आपकी आउटपुट। आउटपुट आपकी इंक्रीज होती जा रही है, आउटपुट देख रहे हो, 1 से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, लेकिन कॉस्ट हमेशा किस पे कांस्टेंट है, 12 के ऊपर। तो बेटा टीएफसी कर्व हमेशा क्या होगा, इट इज पैरेलल टू x-axis. TFC curve is always parallel to x-axis. The curve makes an intercept on the y-axis which is equals to the fixed cost of 12, और TFC remains same at all the levels of output even if the output is zero. Output अगर zero भी है ना, तो भी total fixed cost क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, 12 होगी, जैसे इस वाले केस के अंदर। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कर्व कभी भी यहाँ से जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या, ऊपर से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो नहीं हो सकती किसी भी बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट अगर आपका
इंक्रीज होगा तो ये कॉस्ट भी बच्चों आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आउटपुट अगर आपका कम होगा ये कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करोगे तो रॉ मटेरियल उतना ही लेकर आओगे ना जितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करके लाओगे, प्रोडक्शन कम है तो रॉ मटेरियल कम परचेज करना। पावर की बात करें, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जितनी मशीन चलाओगे जितनी प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा आपका क्या आएगा, बिजली का बिल आएगा। फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर्स की वेजेस, ध्यान से देखना, सैलरीज किस में जाता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो परमानेंट है, काम करवाओ मत करवाओ 10,000 15,000 जो भी है देना पड़ेगा। यहाँ पे वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाते हैं। मैंने एक बंदे को बोला भाई जितनी तू टी शर्ट बनाएगा ना, हर टी शर्ट पे देखो 20 रुपए दूंगा। तो किसी दिन वो 20 टी शर्ट बना गया, किसी दिन 30 टी शर्ट बना गया, किसी दिन 50 बना गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, ओके, सैलरी इज फिक्स्ड एंड वेजेस क्या है आप लोगों की, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर, ठीक है। डन। अब देखो ध्यान से देखो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ये कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसका फिगर देखो ना, बहुत बढ़िया बनेगी। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर क्या है, आउटपुट। अब फिगर ऐसी बन रही है आपकी कुछ, आपने सिंपल हाथों से ही बनाना है, हाँ सिंपल, मतलब कोई स्केल वेल इसमें यूज नहीं करना है, ऐसे ही, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड, उल्टा एस सा बना हुआ है। एज इट इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ये शुरू में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन देख रहे हो डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है, एंड लेटर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। फिगर देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे ही आया, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज कर गया एट इंक्रीजिंग रेट। ध्यान से देखो, पहले आउटपुट बढ़ा तो कितना आया 6, कॉस्ट कितनी लगी 6, फिर देख रहे हो चेंज कितना है, यहाँ से यहाँ में +6 हुआ ना, और 6 से 10 में कितना चेंज हुआ 4 का, फिर कितने का चेंज हुआ 5 का। देखो पहले इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, अब इंक्रीज कर रहा है, अब कितने का चेंज हुआ 9 का बच्चों, और फिर कितने का चेंज हुआ दोबारा से 9 का। तो पहले चेंज हुआ 6 से, फिर चेंज हुआ 4 से, फिर चेंज हुआ 5 से, फिर चेंज 9 से, 9 से। तो मतलब शुरू में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन आराम आराम से, पहले 6 से इंक्रीज हो गया, फिर 4 से, फिर 5 से, और फिर एकदम इंक्रीज हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये भी बताते हैं आपको कि सर ऐसा क्यों होता है। देखो, तो जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ते रहना। देखो क्या लिखा हुआ है, अब ये वाला बॉक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल वेरिएबल कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड लेटर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। शुरू में इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बाद में बढ़ता है बढ़ते हुए रेट से। इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज better utilization of fixed factors and increase in efficiency of variable factors. Increases at decreasing rate because of better utilization of fixed factor। ध्यान से देखना, अगर मैं मान लो आप लोगों को एक लैपटॉप दूं, कंपनी के अंदर आपको एक लैपटॉप मिल गया, उस लैपटॉप में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग काम कर लेंगे, सबसे बढ़िया एक बंदा काम कर लेगा, थोड़ा सा उससे अच्छा मान लो 2 बंदे उसके ऊपर काम कर ले, थोड़ी देर उसने थोड़ी देर उसने। एक लैपटॉप को अगर मैं 10 बंदों के बीच में पकड़ा दूं, क्या होगा, काम हो पाएगा ना। मान लो एक मशीन होती है, मशीन, उस मशीन पे 10 वर्कर काम कर सकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी मशीन होती है उस पर 10 वर्कर काम कर सकते हैं। बेटा पहला वर्कर आएगा प्रोडक्शन बढ़ेगी, दूसरा वर्कर आएगा प्रोडक्शन बढ़ेगी, तीसरा वर्कर आएगा प्रोडक्शन बढ़ेगी, 10 वर्कर आएंगे प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। जैसे ही मैंने 11th वर्कर डाल दिया, हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, उसके एक्चुअल में हमें जरूरत नहीं थी। तो इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर यहाँ पर पता है कौन है, मशीन्स। मशीन्स के ऊपर कौन काम करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बोले तो लेबर्स। वर्कर्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, यस। एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो वेरिएबल फैक्टर्स कौन हो गए, हमारे वर्कर्स। तो शुरू शुरू में जब हमारी कंपनी के अंदर कोई नहीं था, खाली मशीन्स थी, तो जैसे जैसे बंदा आ रहा था हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी डिक्रीजिंग रेट से। क्यों डिक्रीजिंग रेट से क्यों हो रही थी, बेटा फुल एफिशिएंसी थोड़ी ना कर पा रहे हो आप मशीन की। मशीन, आपने नई कंपनी ओपन करी, आपके पास एक मशीन है, कितने वर्कर्स चाहिए, 10 वर्कर्स, एकदम इकट्ठे 10 वर्कर्स आ जाते हैं क्या, नहीं, एक आया, 2 आया, 3 आया। इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से। जब 10 वर्कर्स हो जाएंगे ना फुल एफिशिएंसी से, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आगे, देयर आफ्टर टीवीसी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है खर्चा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है ना, खर्चा। और ये वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा किस पे कर रहे हो बेटा, वर्कर्स के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो। अब एक बात बताओ,
इनकी ये जो है इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो कॉस्ट आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है इंक्रीजिंग रेट का ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई एक मशीन की ना लिमिटेशन है, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्कर्स को संभाल सकती है, 10 वर्कर्स को। अब आपने अगर 11वां वर्कर रख दिया ना, तो उसकी सैलरी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, नहीं दे रहे? एक्स्ट्रा सैलरी दी आपने, 11th वर्कर की सैलरी क्या है, एक्स्ट्रा। और एक बंदे को एक्स्ट्रा सैलरी देने का मतलब है कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर आपने 12th वर्कर करा, फिर उसकी सैलरी क्या हो गई, आपकी वेजेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यही तो लिखा हुआ है ना, देयर आफ्टर, मतलब एक बार जब 10 बंदे पूरे हो गए, टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, आपकी जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो बढ़ रहा है बढ़ते हुए रेट से, बिकॉज ऑफ फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी किसकी खत्म हो गई, वर्कर्स की। भाई मशीन के ऊपर 10 वर्कर्स थे, पूरे अच्छा काम चल रहा था, जैसे ही 11वां वर्कर आ गया ना, उसने सबको बातों में लगा दिया, एफिशिएंसी क्या हो गई, खत्म हो गई, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। लिमिटेशन है मशीन का कि वो 10 वर्कर्स को सिर्फ लगा सकती है काम पर, ठीक है, समझ गए? तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर दी, कि ज्यादा बंदे रख लो, काम जल्दी तेजी से होगा। अरे नहीं, पहले देखो कि मशीन सिर्फ 10 वर्कर्स को संभाल सकती है, तो यहाँ पे 12-13 वर्कर्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो आगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से पढ़ा देता हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट अगर बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये फिक्स रहती है हमेशा, आउटपुट आपका जीरो हो चाहे कितना भी हो। इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ध्यान से देखना, वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन मान लो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप अपने वर्कर्स को, या 1 महीने के अंदर अपने वर्कर्स को निकाल सकते हो जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, आपने एक जगह के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर एक काम स्टार्ट करा, अपना बिजनेस एकदम मशीन वगैरह डाली, क्या उसको 2 महीने के अंदर चेंज कर सकते हो क्या? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। तो फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर्स में कौन आ जाती है आपके, मान लो बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, मशीनरीज वगैरह हो गई, नो आइडिया, उसमें ही रखा होगा दराज के अंदर। ठीक है, आगे, इट इज जीरो व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट जब प्रोडक्शन नहीं होती क्या होता है, जीरो होता है। इट कैन नेवर बी जीरो। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। इट इज इंक्रीज ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल। जैसे जैसे लेबर आपकी इंक्रीज हो रही है, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी, इट इज इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लगता है ये, ठीक है। आपने और बिल्डिंग परचेज करी तो और फिक्स कॉस्ट लगेगी। चलो ठीक है, अब इसके फिगर की ध्यान रखो। टीवीसी कर्व कैसा होता है, इनवर्सली एस शेप्ड होता है। और ये टीएफसी कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और इसका एक एक आपने क्या लिख दिया, एग्जांपल। तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपको समझ में आया? आया?